प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा रहा और भाजपा ने इस पूरे उत्सव को खूब अच्छी तरह भुनाया। अब ऐसे में पीडीपी ये सवाल कर रही है कि पहला तो ये सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या ये जो फंक्शन था वो एक सरकारी था या बीजेपी का निजी था, और दूसरा जो घोषणाएं बीजेपी ने की हैं वो घोषणाएं ऑलरेडी पहले से की जा चुकी हैं। ये दावा पीडीपी का है। मेरे साथ स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के वरिंदर सिंह सोनू जी। सोनू साहब, क्या दावा आप कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब 370 अबॉलिश होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रैली करने आए थे। तो एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू की यूनिट थी वो गली गली घूम रही थी, चलो पल्ली पल्ली चलो, आपने भी सुना होगा। लोगों को उम्मीदें बन जाती हैं, लोगों को उम्मीदें थी, होनी भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू के साथ कोई भी अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं की, और एक बार दोबारा जम्मू के साथ धोखा हुआ। आप मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू आए, बीजेपी के लीडरशिप ने डेली वेजेस सारे वहाँ ले गए कि आपको पक्का करना है। बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट को वहाँ ले गए, आशा वर्कर मनरेगा जितने भी हमारे एम्प्लाई थे उनको ले गए कि आपके साथ इंसाफ करें। और दूसरा, ये पहली बार हुआ है कि एतवार की छुट्टी मुलाजमों की कैंसिल करके उनको कहा गया कि आपकी हाजिरी जो है पल्ली में लगेगी, और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी डिपार्टमेंट के लोग, तहसीलदार बीडीओ की ड्यूटियाँ लगी कि आपने 100 आदमी साथ अपने लेके आना है। उन्होंने लोग वहाँ से लाए, करोड़ों रुपया सरकार का जाया किया किस लिए? हमें बताइए कि हमें हासिल क्या हुआ उस चीज़ का? जो पैसे आपने वहाँ लगाए हैं उससे अच्छा वो किसी नौजवान का रोजगार चल सकता था, चंद लोगों का, लेकिन चल तो जाता। लेकिन आज ये बात है कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये सरकारी फंक्शन है। अगर ये सरकारी फंक्शन था तो उस फंक्शन में भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्या कर रहे थे? अब बताएं, जवाब देना। उस फंक्शन में भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्या कर रहे थे? तो अगर ये पॉलिटिकल फंक्शन था तो उसको उस फंक्शन में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी साहब खुद या पूरी सरकारी मशीनरी वहाँ क्या कर रही थी? ये एक जवाब है जो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि अगर सरकारी फंक्शन था तो हमें तो कुछ नहीं मिला, तो आपने करोड़ों रुपया जाया कर दिया। तो अगर पॉलिटिकल फंक्शन था तो आपको किसने हक दिया था भाई? जो आपकी सारी गवर्नमेंट की मशीनरी आपने वहाँ लगाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। बात आपने की प्रोजेक्ट की, ये एक 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन का नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों रखा। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है, उसी दिन से चल रही है कि 25 जून 2013 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी अध्यक्षता में वही फाउंडेशन स्टोन वहाँ पर रखा जा रहा है। तो आज ये बताएं इसमें सच क्या है और झूठ क्या है? लेकिन सोनू साहब, फिर नाकामी तो 2013 से लेकर अब तक की जो सरकारें हैं उनकी भी रही कि उस प्रोजेक्ट को आप नहीं कंटिन्यू कर पाए, जिस वजह से फिर से उसका उद्घाटन करना पड़ रहा है। उसके बीच में तो पीडीपी भी साथ ही रही थी बीजेपी की सरकार। यही तो एक बात है ना जिसकी हम बात, अगर वो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हो कि हम नया प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं? ये बात कहो जी, वो चल नहीं पाया, वो बन नहीं पाया, उसका दोबारा फाउंडेशन स्टोन तो नहीं रखा जा सकता ना। एक आदमी 2 बार पैदा नहीं ना हो सकता। उसमें तो पीडीपी भी भागीदार है ना, बीजेपी की सरकार रही। चलो ठीक है ना, 4 साल तो इनको भी हो गए ना, तो 4 साल में झूठ, आज 5वां झूठ तो उन्होंने बोल दिया। ये हम झूठ की बात कर रहे हैं, नाकामी हो सकती है ना किसी भी सरकार से। अब ये कौन से सारे काम कर रहे हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इनके पास पहले उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था तो आपने आज जम्मू के लोगों के साथ झूठा क्यों किया? झूठ क्यों बोला गया? क्यों उसको प्रोजेक्ट में जोड़ा गया? अगर पहले उसका पैसा सैंक्शन, अगर पहले नहीं हुआ तो उसको भारतीय जनता पार्टी भी तो सरकार में शामिल थी। किश्तवाड़ से जो एमएलए इनके मिनिस्टर थे वो क्या करते थे 5 साल? वो भी हमारे साथ थे ना, उन्होंने 5 साल क्या किया? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे दे कि उसमें उन्होंने क्या किया। सो आज जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया गया। क्यों आप एक प्रोजेक्ट को 2 बार पैदा करते हो? 2 बार नहीं ना हो सकता। ये एक फ्रॉड है जो जम्मू के लोगों के साथ किया गया, और लोग इनसे जवाब जरूर मांगेंगे इसमें से। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल पीडीपी ये पूछना चाहती है कि पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर की जाए कि क्या ये सरकारी फंक्शन था या फिर एक राजनीतिक फंक्शन था। यदि सरकारी फंक्शन था तो फिर सरकारी फंक्शन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और यदि ये राजनीतिक फंक्शन था तो फिर राजनीतिक स्तर पर पॉलिटिकल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो वहाँ पर क्या कर रहा था? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि कई डेली वेजरों को, दैनिक भोगियों को ये उम्मीद थी कि शायद एक बड़ी घोषणा उनके लिए की जाएगी, और अभी जो खबरें फैल रही हैं कि सिर्फ पंडाल और उसकी व्यवस्था पर ही करीब 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्च वहाँ पर हुआ है। ऐसे में यदि वही खर्च इन डेली वेजरों को जिस उम्मीद के साथ वहाँ पर लेके जाया गया था, यदि उन पर ही खर्च कर देते तो शायद वो एक अच्छी स्माइल के साथ वापस जो है वो ज़रूर आ सकते हैं। तो पीडीपी का एक जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो बीजेपी के साथ सवाल ज़रूर है कि पीडीपी इसका स्पष्टीकरण ज़रूर दे कि आखिर उनकी भागीदारी इस फंक्शन में बतौर सरकारी थी या फिर राजनीतिक। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।